राजद के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता रीतलाल यादव को पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जेल बदलने की मांग की थी। जी हां, यह फैसला ऐसे समय आया है जब रीतलाल यादव पहले से ही रंगदारी, अवैध जमीन कब्जा और संगठित गिरोह चलाने जैसे गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं और फिलहाल भागलपुर जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किसी आदेश को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उस पर हस्ताक्षर किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला 30 अक्टूबर साल 2025 को जारी उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसे सहायक महानिरीक्षक कार्य एवं सुधार सेवाएं ने जारी किया था। इस आदेश के तहत पहले से जारी ट्रांसफर आदेश की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले 30 अप्रैल 2025 को रीतलाल यादव को पटना के बेऊर जेल से भागलपुर जेल में ट्रांसफर किया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने यह निर्णय चुनाव के वक्त लिया। बाद में इसी आदेश की अवधि बढ़ाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ और याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि यह आदेश एआईजी द्वारा जारी किया गया है, जबकि बिहार जेल मैनुअल 2012 और कैदी अधिनियम के अनुसार ऐसा अधिकार केवल आईजी को ही है। इस आधार पर आदेश को अवैध करार देने की मांग की गई थी। हालांकि न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दरमियान सभी दस्तावेजों और तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि जिस आदेश को चुनौती दी जा रही है वो वास्तव में आईजी स्तर पर लिया गया निर्णय था। केवल औपचारिक रूप से उस पर सिग्नेचर एआईजी द्वारा किए गए थे। ऐसे में इसे अधिकारियों का दुरुपयोग या प्रक्रिया में त्रुटि नहीं मानी जा सकती। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि निर्णय किसी व्यक्तिगत या दुर्भाग्यपूर्ण कारण से नहीं लिया गया था, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दें कि रीतलाल यादव पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं। उन पर एक बिल्डर से रंगदारी मांगने, धमकी देने और संगठित आपराधिक गिरोह चलाने के आरोप है। इन आरोपों के चलते उन्होंने अप्रैल 2025 में दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें पहले बेऊर जेल भेजा गया, लेकिन बाद में प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में ये भी दलील दी कि रीतलाल यादव को अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव उनका माना जाता है। उनकी मौजूदगी से गवाहों और जांच प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इसी कारण उन्हें एक अलग जेल में रखना जरूरी समझा गया। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का ये फैसला साफ इशारा कर रहा है कि प्रशासनिक निर्णयों को केवल तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब वो कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े हुए हों। कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि अगर निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया है तो केवल हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के आधार पर उसे अवैध नहीं ठहराया जाएगा। फिलहाल रीतलाल यादव को इस फैसले से राहत नहीं मिली और उन्हें भागलपुर जेल में ही रहना होगा। गिड़गिड़ाते रहे और मांगते रहे बेऊर जेल आने की मांग, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई। मामले की आगे कानूनी प्रक्रिया, अब सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है कि क्या रीतलाल यादव को राहत मिलेगी भी या फिर हमेशा जेल में यूं ही बंद रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? रीतलाल यादव की याचिका को कोर्ट ने जो खारिज किया है, बेऊर जेल में शिफ्ट होने की मांग अब नहीं मानी कोर्ट ने। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।